अब एक प्रश्न मेरे पास है कि गुत्थी है, मतलब यह भी एक गुत्थी है, या भी एक मारे थी न्यू कहा गया है कि भाई अपने भाग्य के आप खुद विधाता हो, अपना भाग्य हम खुद बना सके हैं। और दूसरी तरफ न्यू कहे हैं कि सिर्फ कर्म का ध्यान दो, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना तो हमने करनी और ना हमारे हाथ में। तो दोनों बात ये आपस में कितने कितने टकराव हैं। अगर भाई एक तो हम न्यू कहे अपना भाग्य हम खुद बना सके हैं, यानी अपने कर्म का फल हम पहले निर्धारित कर सके कि ये फल हमने मिला है। और दूसरा ये है कि भाई सिर्फ कर्म करने की ही हमारे को छूट है, फल तो परमात्मा ने देना है, वो मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं जी। फिर एक बात बताओ भाई, एक तो एक जगह तो यूँ जानता है कि भाई अपने भाग्य का विधाता खुद है यो, जैसा चाहो वैसा बना देगा। हाँ जी। फिर वो बने क्यों करेगा? ये वो जीवपणा और ईश्वरपणा आ गया ना इसमें। नहीं नहीं, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इसने वो एक ऐसा खाम खा, इसने ज्ञान नहीं है। एक जगह तो यूं कहे वो अपने कर्म का खुद विधाता है, हाँ जी, जैसा चाहो वैसा बना लेगा जी। और एक जगह यूं कहे भाई कर्म तो कर तू, फल की इच्छा मत करे। ठीक है। ये तो न्यारी बात है। वहां कर्म का सवाल नहीं है, वहां सवाल इस बात का है भाई जैसा तू बनना चाहे वैसा बन सकता है। सवाल यो है ना भाई, जैसा तू बनना चाहे यानी अपने भाग्य का विधाता खुद है, भाग जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा। ठीक है। तो आड़ यो प्रश्न कर दिया वह कर्म तो तू करे पर फल की इच्छा मत करे, यही ना जी। देखो भाई दोनों बात नहीं बनती। फल की इच्छा वो गीता में वो एक फिल्म का गाना है, कर्म की जब फल की इच्छा मत करे इंसान, तू जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, वो मनोज कुमार गाँव है। अच्छा जी। लेकिन विचार करो कि भाग्य का विधाता कब बनेगा? जब कर्म श्रेष्ठ करेगा, क्योंकि भाग्य का विधाता बनना किसी के हाथ में थोड़ी है सर। हाँ ठीक है बात। अगर कर्म करेगा फल की इच्छा ना करे, ठीक, और उड़े कहे भाई भाग्य का विधाता बन जाए, तो भाई दोनों बात जब एक घरावेंगी, जब कर्म अपनी मर्जी का नहीं करेगा, अपनी मर्जी का नहीं करेगा, यही बंधन है बस। मर्जी का मतलब जी? जो तू चाहे वो नहीं करेगा, जो वेद चाह वो करेगा, जो ईश्वर चाह वो करेगा, फिर तो तू अपने भाग्य का विधाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। और नहीं तो अपने भाग्य का विधाता नहीं रहेगा। तो कर्म के का बंधन भी है, कर्म का कीचड़ जो लिपट गया ना फिर उतरेगा नहीं, धोया नहीं जाएगा। क्योंकि फल का मालिक निधि और प्रतिनिधि दो हो गए ना जी। निधि स्वयं मालिक, हाँ जी। और प्रतिनिधि जैसे मन तू भेज दे फलाने बटाने चले जा और मेरी जगह तू काम कर दिए, तू बता दी उनता ही, तो मैं तेरा प्रतिनिधि बन कर जाऊंगा। जी, जी, जी। निधि तो रहेगा। इसी प्रकार कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, तू जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।
फिर आड़े भगवान पर बात आ गई, और भगवान यो स्वयं है। फिर यह बात आ जाएगी, क्योंकि शास्त्र स्वयं तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ऐसा जो सना गान करते हैं जी। ऐसा गान है ना। हाँ जी। शास्त्रीय लोग तो जो है ना इस बात को बहुत जल्दी समझ जाए कि भाई सुरती और समृति, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, एक ब्रह्म द्वितीय ना हस्ती, कुछ नहीं है और दूसरी हस्ती नहीं है, केवल ब्रह्म है। और ब्रह्म का यो जीव है। लेकिन अपने भाग्य का विधाता जब बनेगा, जब यो निधि पर सौंप देगा। हाँ ठीक है। और निधि का चाया करेगा, प्रतिनिधि है और यो बन गया निधि। देख विचार करके शास्त्री को बताना, विचार करके देखो कि इस दुनिया में सारे सुधीर भी लेकर सूरजमल से लेकर और जितना भी संसार है वो सब अपने कर्म के मालिक आप भाई न्यू ना करा कि तो भूखे ना मर जाएंगे। मैंने घने देखे, मैं न्यू कहा रू, अरे भले मानस भूखा तो ना मरे तू, पर तेरे दच्चे यह बात रही है। पंडित जी ने एक एक बात खोल कर बता रखी। पंडित जी ने अब कुछ भी नहीं रखा, करता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गया जाएगा। करता बनया जब जीव भाव था, और भोगता बनया जब शरीर भाव में आ गया। वापस उल्टा है, उड़ा आ गया, उड़ा आ गया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी भोग के समय में शरीर भाव में आ गया। हाँ जी। और करता बनया जब था जीव भाव में। भाई मैं कर दूंगा, क्योंकि सामर्थ्य थी इसमें। अहंकार, दो अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार, एक सत्य अहंकार। और दादा रघुवीर कहा करते भाई मिथ्या अहंकार को रखना नहीं और सत्य अहंकार को त्यागना नहीं। तो अहम मैं कर दूंगा, मेरे यार यो कर दिया देख मैंने, यो इतना कमा दिया, इतना यो मकान बना दिया, यो कर दिया, ये इसका गलत है। होगा वो ही जो राम ने रच रखा, और को कर तर्क बढ़ा में शाखा। या मैं करता अपने की तर्क जो है ना जी, या और पंचर फूट या और शाखा बढ़ जाती है, लंबा हो जाता है, डाले लकड़िया हुए जी। तो पंडित जी ने एक एक बात बता रखी है, खोल के बता रखी। भाई करता बने और ना भोगता बने, इन दोनों में न्यारा बने, फिर तू ईश्वर भाव में है। करता भोगता ते न्यारा बने, इनका साक्षी बने, उस साक्षी को ईश्वर कहते हैं। और ब्रह्म का वर्णन ना तो कोई कर सकता और ना कोई जान सकता और ना कोई प्राप्त कर सकता जी। अपने ही स्वरूप को मैं भाव मापते के साथ जो है ना ब्रह्म रूप हो जाता है, एक हो जाता है, दूसरा कुछ रहता है को ना, सब समाप्त हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आड़े पंडित जी ने तो खोल के बताओ में कमी नहीं रखी। इसमें थोड़ा सा और सरल कर दो जी है? थोड़ा सा और सरल कर दो। हाँ बोलो। इस प्रश्न में थोड़ा सा और सरल कर दो। भाई देखो सरल करने में कमी नहीं रखी, यानी जब यो करता और भोगता पर दोनों का त्याग कर दे। ये तो आ लिया, एक आधा और उदाहरण दे दो ताकि समझने में और आसानी हो जाए, ये कह रहा हूं मैं। और उदाहरण तो भाई दूसरा उदाहरण यो है कि जो पंडित जी ने बता रखा है ना, जो कविता करावा है पंडित जी की, माँ मौसी ने बेटा बेटी जगह दास की होश है, और तुम बेईमाने ने इश्क बताओ या बेलनाश की हो जी। जब तक यो बेईमाना इसके दिल में रहेगा ना,
या धोखड़ चौकड़, यो संशय है एक कि भाई के पता यो करते दूंगा मैं, पर के बेरा इसका यो फल प्राप्त होगा कि ना होगा, यो बाद में जमेगा कि ना जमेगा। वो तो मैं दिया पर यो पानी भी डाल दूंगा मैं और खाद भी घेर दूंगा, पर के बेरा यो होगा कि ना होगा, यह संशय है। हाँ जी। और संशय आत्मा विनष्टि। अर्जुन को बताता है भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन संशय आत्मा विनष्टि, संशय आत्मा जो होते हैं ना उनका नाश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सरलकरण का मतलब यो समझ ले मैं कि इस संशयों का त्याग करे, क्यों जब त्याग कद होगा, सरल समझ ले जी, त्याग जब होगा जब कर्ता किसी और ने जानेगा। बस मैं यही कहना चाह रहा था जी, यू है इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण। पहले तो लोग समझे ना समझे, लेकिन यू झट समझ में आ जाएगा। कर्ता जो असली है ना, जी 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 जी, उसको मानना पड़ेगा। एक बात है, पहले असली तुम्हें नहीं है, यो नकली है तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसा अपने दिल में निश्चय करना पड़ेगा कि भाई कर्ता परमात्मा है। हाँ। फिर अपना कर्तापन छूट जाएगा आस्ता आस्ता। हाँ जी। आस्ता आस्ता। और स्वयं भगवान करता है, उसमें कोई दो राय है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो मालिक बन जाएगा ना, जब यो ईश्वर भाव में आ जाएगा। हाँ जी। पहले शरीर भाव टूट करके जीव भाव में होगा। देखो जीव भाव में एक बात शास्त्री जी को बतावा जी, जीव भाव में था केवल अर्जुन। हाँ जी। जीव भाव के लक्षण है कि सामर्थ होता है वो, जीव सामर्थ है जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जी। सो माया बस भयो गोसाई, और बंजा कीर मरकट की नाई। यानी तोते और बंदर की तरह माया के बस में हो गया। जी। माया किसकी थी? इसकी अपनी। हाँ जी। क्योंकि जो ईश्वर ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म की माया शक्ति है, बिल्कुल वह एक खेल सारा करे है। हाँ जी। तो कहने का मतलब यो है कि सबसे पहले जो अपने कर्तापन के अहंकार का त्याग कर कर ईश्वर को कर्ता समझे। हाँ जी। आस्ता आस्ता समय तो लगेगा और फिर ये बात समझ में आने लग जाएगी। ये बताइए जो हम बतावाने समझ में ना आती। हाँ, इसमें संशय हो जाए एकदम। हाँ, फिर वो न्यू कहने लग जाए हैं, अगर भाई बात तो ठीक बताओ हो, लेकिन कच्ची रह जाए। हाँ, कच्ची रह जाएगा। कच्ची रह जाए। हाँ, बस वो कच्ची यूं है ना कि इसका कर्तापन का टूटा ही ना है। जी 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 जी। कर्ता कोई और है। हाँ। और फिर यो करता ना तो भोगता कैसे होगा? जब भाई करेगा वो तो भोगेगा। जब करता ही नहीं है तो फिर भोगता भी नहीं है। भोगता भी नहीं जी। करता भोगता महेश्वरा, वो परमपिता परमात्मा और उस सामर्थ्य है वो, उस ईश्वर भाव में आए पाछे यो सामर्थ्य को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। फिर पापों से ऊपर उठ जाता है। जी। और जब पापों से ऊपर उठ जाएगा ना, जब यो तीनों कालों की जान लग जाएगा। पापों में धसिया पड़े ही होते। और इतना संशय आत्मिक हो रहा है कि इसको ये भी संशय रहता है कि बस हाँ न रोटी मिलेंगी ना मिलेंगी, ऐसा संशय है ना सबका। देखो है जी।
न्यू है। यानी निश्चिंत है कि भाई कुमा के धर रखे और रोटी साथ मिल जाएंगी। वरना संशय है। और घड़िए विप्रिय विप्रिय इतने हैं कि भाई घराड़ी बीमार हो जाए रोटी कौन पोगा, अर्थन न पोनिया होना और पड़ोसी पो ना पड़ोसी अताई के दमा में बांध ले, ऐसा करता है जी। ये शरीर भाव की बात है, जीव भाव की बात नहीं। जीव भाव की बात जब आवेगी जब न्यू निश्चय होगा मैं कर बोलूंगा, जब जीव भाव में होगा। मेरे तो के मुश्किल है मेरे यार, जब वो निश्चय आत्मिक होते हैं। ठीक। वो जब जीव भाव में आता है, जब ईश्वर भाव में जब आओगा, जब कर्ता परमेश्वर न मानेगा, ब्रह्म न मानेगा, कर्ता कोई और है। नित्यानंद महाराज ने एक वाणी घड़ी वीडियो करा रखी हमने, ना कुछ किया ना कर सके और इब कुछ करे ना जा। भाई बुढ़ापे मारी उम्र में क्या कराएंगे बता। ना कुछ किया ना कर सके और इब कुछ किया है ना जा। भाई करण करावण आप हैं, वो नाथ निरंजन राय जी। जब ये निश्चय आ जाएगा ना, जब तक यो जीव भाव में होगा, ये पहचान है इसकी जी कि जीव भाव में कब आता है। और ये निश्चय नहीं आवेगा इतने संशय आत्मिक है। अरे भले मानसो, जब एक टाइम की रोटियां का भी संशय है तो ज्ञान की बात खड़े खड़े। हाँ, फिर वो भाग्य विधाता खड़े बनेंगे किसी जाके। ठीक है, भाग्य विधाता जब बनता है जब मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, ईश्वर को अपना पिता समझ करके जी, न्यारा ना समझ करके। देख, हे परमपिता परमात्मा, अन्नाय स्मरणम अयाधीन जीवनम दे अंतम आपके समीपम वास यही दो ईश्वरम। ये संस्कृत का श्लोक है जी। मैंने तो हिंदी में बोला है। यानी अचानक मेरी मृत्यु हो, मैं खाट में सड़के पड़ के ना मरूं जी, अचानक मेरी एकदम मौत आ जाए और जब तक जीऊं मैं पराधीन ना हूं, अयाधीन जीवनम जी, यानी अपने दम पर जीऊं। और जब मेरा अंतिम समय आवे, आपके समीप मेरा वास हो। ये शरीर जब छोड़ दूं, जब आपके पास में चले जा जी, आपसे मिल जाकर। तो ये श्लोक जब समझ में आ जाए ना, जब यो न्यू समझ लेगा कि भाई कर्ता ईश्वर है, जब तक यो जीव भाव में आओगा। ठीक है, जब तक कर्ता भोगता आप है ना, जब तक शरीर भाव में। ठीक है, क्योंकि शरीर को जरूरत है, जीव को जरूरत नहीं है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर को जरूरत है। और शरीर में मैं भाई बीमार हो जाऊंगा, मैं भाई भूखा मर जाऊंगा, तो ये शरीर हुआ ना जी, वो भूखा शरीर मरेगा। हाँ जी, तो जीव तो भूखा मरे ना, मरता होगा जी। इसी प्रकार जब ईश्वर भाव में होगा, जब सबका मालिक होगा और सबकी जानेगा, और वेद ईश्वर रूप है। हाँ जी, वेद ईश्वर रूप है। और जो वेद आज्ञा देता है वो करना ईश्वर का हुक्म है जी। और उस कर्म पाप नहीं, वो अपने कर्म का भी दाता है। हाँ जी, वो अपने भाग्य का भी दाता है। और जो ईश्वर से न्यारा करता है, अपने लिए करता है, मैं कर्ता बनकर करता है, वो कभी हो नहीं सकता अपने भाग का भी दाता। और भगवान तो उसको फल देगा भाई, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान जी।
इसमें तो कोई दो राय नहीं। भाई तू गिरता 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 इतना गिर गया कि लग 84 यूनियों में जाएगा। ठीक। तो कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने जो बता रखा है ना, एक एक बात ने दिमाग से ले मैं भर ले वे। जब कल्याण की बात करे, ये बातें सब फजूल की मिथ्या हैं जो हमने अभी तक करी है ना, ये किसी के काम की नहीं, क्योंकि कर नहीं सकता। और जब कर नहीं सकता तो बेकार हुई। भाई कर नहीं सकता तो बेकार हुई ना। ठीक है। खाम खा थूक बिलोया ना, समय खाम खा नष्ट किया ना जी। पंडित जी क्या कहता है देखो, माँ मौसी ने बेटा बेटी जगह दास की होश है जी। और तू बेईमाने ने इश्क बतावे या बेल नाश की होश है। 9 दरवाजे चौकर देकर ऐसा धारे तनक है, यानी 9 द्वार अंधे हैं। पंडित जी ने लगाया भी अंधे द्वार आश्रय तनक है। पंडित जी ने कहा रखे कविता में जी। तो आड़े पंडित जी खोल के बताता है 9 दरवाजे चौकर देकर, इस शरीर के चौकर देकर हैं, अरे ऐसा धारे तनक है, और 10 इंद्री 5 विषय मारे ऐसा आश्रय मन के, ये मन के विषय हैं जी। और फिर तेरा क्या काम है, तीसरे नंबर पर तेरा काम बताता है। भाई तेरा यो काम है, इस दुनिया के दर्श पदार्थ जितने भी दृष्टिगोचर होते हैं पदार्थ जी, जिनको तू बरत के जिंदा है उनको दूर कर दे। इस दुनिया के दर्श पदार्थ दूर करे गिन गिन के। और फिर चौथे नंबर पर यह बात आओगी, काम क्रोध तज रहना चाहिए, माँ शरण हरि के बदन के, यानी परमात्मा की शरण ले पकड़ ले। जी जी जी। अगर सुखी होना चाहता है, ये सारे काम करना चाहता है, अपने भाग्य का भी दाता बनना चाहता है, तो उस परमात्मा की शरण ले ले। काम क्रोध तज रहना चाहिए जी, माँ शरण हरि के भजन के। अरे पंडित जी क्या बात थी। ऐसा कोई कह नहीं सकता, कुछ ने कहा नहीं जी। वो शास्त्रों के विचारे की बात इतनी सरल करके कह दी। और इस जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होने से, जीव ने देखो पंडित जी क्या कहता है, उस शास्त्री को बताना जी। अरे भले मानस ही नहीं, इसने जीव भाव तो सही ना इसमें। जब जीव भाव में आवेगा उस वक्त ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि अविद्यापत जीव और विद्यापत ईश्वर। हाँ जी। यो जीव भाव में हम ते जान जाएगा कि ईश्वर कौन है। यो शरीर भाव में है, जीव भाव में आया ही नहीं जी। इस जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होने से माँ देखे ठीक आस की हो से। जब यो ईश्वर भावना ने जान ले कि जिस दिन यो रच जाएगी, निश्चय आ जाएगा कि भाई सब करता ईश्वर है, सब करता बदलता परमात्मा है, और मैं उस परमात्मा का, मेरा काम है केवल उसका भजन करना जी। उससे मांगने की जरूरत को नहीं, वो आप पर कर देगा। आप पे ऑटोमेटिक इसका मालिक तू सब का, अपने भाग्य का भी दाता बन जाएगा। पर जब बनेगा जब केवल ईश्वर का भजन करेगा जी। पिता समझ करके परमात्मा को अपना बच्चा बना ले, और बच्चा बनकर परमात्मा से का नाम ले, हे पिता परमात्मा जो आप आज्ञा दे हुए मैं वो ही करूंगा जी। उसका वो भाग्य का भी दाता बनेगा। इस जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होने तमा ठीक आस की होश है, और बेईमानी ने इश्क बताओ तो बेल नाश की हो जी। और फिर दूसरी कलीम बताता है, भाई फिर क्या करे भाई जी। अगर आड़े तक पहुंच जाए तो फिर क्या करे। पंडित जी की बातें हैं,
यूं मेरे तो तीर से मार रखे। कोई माई का लाल कह नहीं सकता भाई जी। चाहे कितना विद्वान कभी कितना कवि हो और चाहे सारी दुनिया गादी हो, पर ऐसी बातें गा नहीं सकता। ना आज तीर किसी ने कही नहीं है जी, और ना कह सकता, कह है ना था पैसे के बस का है ना, योगी के बिना नहीं कह सकता। नहीं कह सकता जी। ये तो भगवान स्वयं जो है ना साक्षात रूप में ईश्वर रूप में आ रहे थे। योगी ईश्वर होता है जी। जैसे वेद व्यास जी थे ना, योगी ईश्वर संज्ञा में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरी कड़ी बताता है भाई ईश्वर भक्ति गुरु का सत्संग, तने यो काम करना पड़ेगा भाई। गुरु उदाहरण वो बात बताई थी ना रामायण की चौपाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरु बिन भवन दिते रहे ना कोई, जो विरंची शंकर समोई। हाँ जी। ईश्वर भक्ति गुरु का सत्संग और ज्ञान की माला गल में जी। और ज्ञान की माला गल में और अतिथि सेवा साध की संगत। भाई दया राखनी दिल में, जीव के प्रति दया पिंगल के बह जाए। किसी का दुख देखा और उड़े पिंगल जाए, जब इसका अंतःकरण पवित्र होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतना अंतःकरण में कलरापन से ना निठुर निठुर कठोर निठुर कठोर सोई छाती, जो सुन हरि चर्चा सुन हरि कथा जो उना हर साथी। ये एक रामायण की चौपाई है, पूरी याद नहीं आई कोई पूरी आओ कौन आई तब कि तो और किधर जा रहे हैं ना। ये चौपाई है बारी ज्ञान की जी। बात यानी रास मार्ग दिखाने की। और हम जा रहे हैं ईश्वर ईश्वर रूप में। ठीक है। तो अतिथि सेवा साध की संगत और ज्ञान की माला गल में जी ना, ईश्वर भक्ति गुरु का सत्संग ज्ञान की माला गल में और अतिथि सेवा साध की संगत दखे दया राखनी जल में। तत्व ज्ञान से जल के दाग दो ज्ञान गंग के जल में, और तू लगा समाधि तुरिया पद की दखे आगा शुद्ध जगह पल में। और खेच को पाड़ी 10वें द्वार जड़ रोक सांस की ओर से। यानी पंडित जी का इशारा है कि यो बाहर आवे कोरी, बाहर के पदार्थों से प्रेम तो जब करे जब इसने बाहर की जरूरत हो। हाँ जी। यो भीतर मगन हो जाता है, भीतर इतना सराबोर हो जाता है, इतना आनंदमय हो जाता है। पंडित जी ने देख खोल के बता दिया ईश्वर भक्ति गुरु का सत्संग जी। ज्ञान की माला गल में और अतिथि सेवा साध की संगत। भाई दया राखनी जल में और तत्व ज्ञान से दिल के दाग दो। भाई ज्ञान गंग के जल में और लगा समाधि तुरिया पद की आगा शुद्ध जगह पल में जी। फिर खेच को पाड़ी 10वें द्वार जड़ रोक सांस की होश है। यानी जब यो जीव भीतर बढ़ना स्वतः स्वाभाविक आ जाएगा, इसने कोई अभ्यास की जरूरत ना है जी। यो अपने आप जब परमात्मा का भजन करेगा, जब आस्ता आस्ता समय लगने के बाद अपने आप पर इसका ध्यान चलने लग जाएगा और भीतर के यो वस्तु देखने लग जाएगा जी। और इसने फिर उस आनंद में सराबोर हो जाएगा। बाहर के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं रहेगी, ना गर्मी रहे, जब गर्मी सर्दी नहीं लग गई और जब भूख प्यास नहीं लग गई। हाँ जी। उस वक्त की स्थिति की बात है। ठीक। और फिर तीसरी कली में बताता है पंडित जी माँ बेटा और पति पिता माँ जितने नेक व्यवहारी और श्री रामचंद्र मर्याद बांध गया बरते दुनिया सारी। 4 वर्ण मनु ने बरने माँ करके ऊंच नीच की बारी और जय मनु मर्याद नहीं बांधते तो कौन पुरुष कौन नारी। और इस चेतन जीव ने
ज्ञान के द्वारा। क्या ज्ञान भाई, क्या का ज्ञान? जब इस बात ने जान लेगा ना यो संसार मिथ्या है और ईश्वर सत्य है जी। जब उस ईश्वर का भजन करना शुरू करेगा, नहीं तो भजन नहीं होगा। क्योंकि जब तक संसार सत्य दिखता है, इस बिना तो मर जाए भाई, पानी में ना मर जाएंगे 1 मिनट में। हाँ सही बात है। तो कैसे भजन करेगा? उस दिन भजन करेगा जिस दिन ईश्वर सत्य दिख जाएगा जी। ईश्वर चेतन जीव ज्ञान के द्वारा, चेतन जीव ने ज्ञान के द्वारा माँ सनद पास की हो। जब यो न्यू जान लेगा भाई मैं ईश्वर अंश हूँ और मेरा बाप अंश, तो बाप होता होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। बेटा अंश होता होगा ना बाप का जी। जब यो न्यू मान जान लेगा, यो ज्ञान हो जाएगा कि मेरा बाप ईश्वर है और मैं उसकी सेवा करूंगा, और उसकी सेवा है केवल उसका कीर्तन करना, उसके गुणों का गान करना, और उसकी सेवा कुछ नहीं जी। कर्म उसकी सेवा नहीं है, केवल उसकी सेवा है उसके गुणों का गान करना, उसका कीर्तन करना जी, उसके नाम का गान करना, उसकी महिमा का गान करना, उसकी शरण ग्रहण करना। चेतन जीव ने ज्ञान के द्वारा माँ सनद पास की हो। उस दिन यूँ सोच रहे पास हो जाएगा। शास्त्री जी को यूँ बताइए, उस दिन मेरा पटेगा कि मैं जीव हूँ। हमने नहीं मिला मेरा जीव शाम। सही बात। कहने में जाना, कहने की बात तो सारी थोती है हमारी। कहने में कह रखे का ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्मी चंद का। अरे ब्रह्म ज्ञान बावड़े, ब्रह्म ज्ञान का कोई कथन है कौन है? ए लखता, ए बक्ता, अनर्वचनीय, बता उसका वर्णन कैसे कर दिया? उनके साधन तो बताए होंगे, ये बात तो बता दी होगी। चेतन जीव ने ज्ञान के द्वारा माँ सनद पास की हो से, ये साधन है कि जब ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, जब ये जीव भाव में आ जाएगा, शरीर भाव का नाश हो जाएगा, उसी वक्त बैठ जाएगा, निश्चयात्मिक हो जाएगा कि मैं मर नहीं सकता, ना मैं भूखा मरूं और ना मैं प्यासा मरूं, और मैं किसी प्रकार से भी कोई दुख नहीं है मेरे को, मैं सब प्रकार से सुखी हूँ। उसी वक्त आ जाएगी एक दल पर बात और निश्चयात्मिक हो जाएगा, और निश्चयात्मिक ही कल्याण का मारेगा जी। निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है और संशयात्मिक ना विनष्टि होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो और फिर चौथी कली में बताता है, शास्त्री जी को बताना या चौथी कली में क्या बताता है पंडित जी? ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 तो अंदर के कब्जे में है। ये 3 लोक हुए ना पृथ्वी से ऊपर है। जी जी। ओम भूर्भुवः और स्वः यानी स्वर्गलोक, ये 3 तो अंदर के तहत में, और जन तप सत ये 4 हो गए ना महर। जन तप सत महर लोक तक जिन गिन न्यारे न्यारे, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक भी माँ कल्प भूल जाए सारे, यानी गिनती भूल जाते हैं, वह भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। यह भगवान की शक्ति अपरंपार है, शक्ति है, इसका आगे कोई अड़ नहीं सकता, इसको कोई जीत नहीं सकता। निवेश ना करी। हाँ बिल्कुल जी। ओम भूर्भुवः स्वः महर लोक तक दिन गिन न्यारे न्यारे, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक भी माँ कल्प भूल जाए सारे, और जन तप सतलोक में जहाँ जीव ब्रह्म के प्यारे। हाँ जी। जो ये 4 ब्रह्मा के अधीन है, महर लोक ब्रह्मा का लोक है जी, वहां तो ब्रह्मा वेद सुनाता है, और जन और सत्य गौलोक है, और जनलोक मनुष्यलोक है, ये विष्णु भगवान का परम धाम है जी। वहां पर जो है ना
जीव जो ईश्वर के प्यारे हैं ना वो हो जाते हैं। जन तप सतलोक में जहाँ जीव ब्रह्म के प्यारे, और कह लक्ष्मी चंद जैसे ज्ञान का दीपक। भाई उड़ ज्ञान की बात करियो, जड़ रवि शशीना तारे, जी। इतने यो संसार दिख है, इतने तो शरीर भाव है। और जब यो संसार दिख के ये तारे और ये 4 लोक दिखेंगे ना, ये 7 लोक है ऊपर के जी। 4 ब्रह्मा के अधीन और 3 अंदर के अधीन। जब ये दिखेंगे जब ईश्वर भाव में होगा जी। और जब इनसे भी ऊपर चले जाएगा ना, जब ब्रह्म भाव में आ जाएगा, ईश्वर भाव यानी विष्णु भाव में आ जाएगा जी। और उड़प्पन जी ने क्या बताया है, कह लक्ष्मी चंद्र से ज्ञान का दीपक, माँ जड़े रवि शशीना तारे। ये 12 सूर्य और तारे चंद्रमा तक का कहना है कि जी जी जी। जब सूर्य ना रहेगा तो। हाँ जी। और फिर आखिरी में बताता है पंडित जी क्या करे, फिर क्या करना है। माँ इस जीव ब्रह्म की करे एकता, जीव और ब्रह्म को एक जान ले, देख ले, वह निश्चय आत्मिक हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। उस वक्त की बात है पंडित जी, दूर की बात है। जीव ब्रह्म की करे एकता, माँ देखे मोक्ष खास की हो से। और बेईमानी ने इस बताओ तो बेल नाश किया जी। तो भाई शास्त्री जी को यूं बताना कि उड़ पहुंचने खातिर तो इतनी जरूरत है। हाँ सही बात है। पंडित जी ने अपनी कविता में खोल के बता रखे जी। भाई जीव ब्रह्म की एकता जब होगी ना, जब यो भ्रम दूर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।